दोस्तों, प्रारंभ में पृथ्वी पर तीन ही मंडल थे। एक था स्थल मंडल, एक जल मंडल और एक वायुमंडल। ये पृथ्वी की पूर्णतः निर्जीव अवस्था थी। ऐसा माना जाता है कि करोड़ों वर्ष से पहले पृथ्वी पर पहला जीव पानी में विकसित हुआ और उसके बाद धीरे धीरे निर्जीव से सजीव पृथ्वी बनने लगी। तो उसके बाद जीवमंडल का विकास हुआ। जीवमंडल का विषय तो अर्थ धरातल का सीमित क्षेत्र जहाँ जल, स्थल और वायु तीनों एक साथ मिलते हैं उसे जीवमंडल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। पृथ्वी का वह समस्त भाग जहाँ जीवन विद्यमान है वह जीवमंडल कहलाता है। इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय जीव शामिल है। इसके साथ साथ विस्तृत और विविध वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य इस जीवमंडल के हिस्से हैं। इसके बाद है जीवमंडल का विस्तार कहाँ तक है। जीवमंडल की ऊपरी सीमा की ऊंचाई 30 किलोमीटर तक है, लेकिन वर्तमान में 15 किलोमीटर तक मानी गई है, क्योंकि जहाँ तक पक्षी और कीट पाए जाते हैं। और गहराई में समुद्र तल से 9 किलोमीटर की गहराई तक, अर्थात स्थल के नीचे जो गहरी गुफाएं हैं या बिल्ले हैं जहाँ जीव रहते हैं, सागर की गहराई है जहाँ तक जीव जंतु जीवित रह सकते हैं, उन स्थल तक इसका विस्तार माना गया है। इसके बाद है जीवमंडल के भाग, यानी जीवमंडल के कौन कौन से भाग है जो मिलकर के जीवमंडल का निर्माण करते हैं। सबसे पहला भाग है उसे कहते हैं स्थल मंडल, यानी वह भूभाग जो समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ है उसे स्थल मंडल कहते हैं। दूसरा है वायुमंडल, यानी स्थल मंडल से ऊपर या पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं। तीसरा भाग है जल मंडल, जो पृथ्वी के ऊपर जितना भी जल पाया जाता है उस पूरे समस्त जल को जल मंडल कहा जाता है। यानी ये तीनों जहाँ पर मिले हुए होते हैं, यानी इन तीनों का जहाँ पर मिश्रण होता है वहाँ पर ही जीवमंडल पाया जाता है। यानी जिस स्थान पर ये तीनों भाग मिलते हैं वहीं पर जीवमंडल है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के समस्त भाग पर जीवमंडल पाया जाता है, ऐसा नहीं है। यानी पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर जीवमंडल नहीं पाया जाता। यानी कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि पृथ्वी के समस्त भाग पर जीवमंडल पाया जाता है, तो वह कथन आपका असत्य होगा, क्योंकि पृथ्वी के समस्त भाग पर जीवमंडल नहीं पाया जाता। उस स्थान पर पाया जाता है जहाँ पर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों आपस में मिलते हैं। इसके बाद है जीवमंडल को खास बनाने वाली तीन मुख्य बातें कौन सी है। यानी पृथ्वी पर जो जीवमंडल है उसको खास बनाने वाली तीन प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं। पहली है कि सूर्य से पृथ्वी को लगातार ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरी बात है कि पृथ्वी पर विशाल मात्रा में जल उपलब्ध है। और तीसरी बात, पृथ्वी पर तरल, गैस और ठोस पदार्थ के तीनों स्वरूपों का एक अच्छा समन्वय है। इसीलिए पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव हुआ है। उसके बाद जीवमंडल के घटक कौन कौन से हैं, किन घटकों से मिलकर जीवमंडल बना है। इसका पहला घटक है जैविक घटक। जैविक घटक के मुख्य रूप तीन उपघटक माने गए हैं, जिसमें आता है एक पादप तंत्र आता है, दूसरा जंतु तंत्र आता है और तीसरा घटक है जो सूक्ष्म जीव तंत्र कहलाता है। और दूसरा घटक है जैविक घटक के बाद अजैविक घटक। अजैविक घटक में वह सारी निर्जीव वस्तुएं आती हैं जो पृथ्वी पर पाई जाती हैं। समस्त निर्जीव वस्तुएं जो जल है, जैसे मिट्टी हैं, चट्टानें हैं, और इन सब को अजैविक घटक कहते हैं। जैविक और अजैविक घटकों के मिश्रण के बाद जो परिस्थिति बनती है उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, जो आगे आने वाले अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि एनसीईआरटी किताबों से ही जानकारी लूँगा और आपको उसका पूरा फ़ायदा दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।